एक फंडामेंटल सवाल आजकल ग्लोबल फाइनेंस और गवर्नमेंट हॉल्स में गूंज रहा है। डॉलर का अगला कदम क्या है? कई दशकों से यूएस डॉलर दुनिया की अर्थव्यवस्था का निस्संदेह राजा रहा है। यह प्राथमिक मुद्रा रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, राष्ट्रीय भंडार। लेकिन अब कई देश अपनी अमेरिकी मुद्रा पर निर्भरता कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इस प्रक्रिया को डी-डॉलरीकरण कहते हैं। यह विश्लेषण सरल, स्पष्ट शब्दों में बताएगा कि इस प्रवृत्ति का क्या मतलब है, इस बड़े बदलाव के पीछे के कारण क्या हैं और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं और दुनिया भर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों पर क्या असर होगा। डी-डॉलरीकरण सिर्फ एक शैक्षणिक बहस नहीं है, इसके ठोस निहितार्थ हैं, जैसे राष्ट्र अपना व्यवसाय कैसे संचालित करते हैं और कैसे वे अपनी आर्थिक स्थिरता प्रबंधित करते हैं। जब कोई देश अपने भंडार में कम डॉलर रखने का फैसला करता है या अपनी स्थानीय मुद्राओं से साझेदार के साथ व्यापार करता है, तो इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया एक बहुध्रुवीय वित्तीय दुनिया की ओर कदम है। एक मुद्रा का प्रभाव कम हो सकता है और कई प्रमुख मुद्राओं का प्रभाव बढ़ सकता है, सोना जैसे विकल्प भी। इसके मूल में डी-डॉलरीकरण एक सीधा अवधारणा है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करते हैं, वित्तीय लेन देन के लिए निर्भरता कम करते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए निर्भरता कम करते हैं। डॉलर को डिफॉल्ट मध्यस्थ बनाने के बजाय राष्ट्र अन्य मुद्राएं चुन सकते हैं, यूरो, येन, युआन। उदाहरण, भारत और यूएई अगर तेल व्यापार में रुपए या दिरहम का उपयोग करते हैं, तो वे डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत को बायपास कर लेते हैं। लेन देन सरल हो जाता है और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम हो जाती है। राष्ट्रीय भंडार के प्रबंधन में भी यह महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंक स्थिरता के लिए कई विदेशी मुद्राएं रखते हैं। कई सालों से यूएस डॉलर ने इन भंडारों का शेयर का हिस्सा बनाया है। अब कुछ डॉलर संपत्तियां बेची जा रही हैं और अन्य संपत्तियां खरीदी जा रही हैं। सोना, यूरो और अन्य मुद्राएं। यह विविधीकरण एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है। जैसे कहते हैं, अंडे एक ही टोकरी में न रखें। तकनीक वैकल्पिक वित्तीय बुनियादी ढांचों तक फैलती है। आज प्रणाली स्विफ्ट जैसे यूएस प्रभावित नेटवर्क पर निर्भर है। चीन ने CIPS विकसित किया है। अन्य देश डिजिटल मुद्राओं की खोज कर रहे हैं। डी-डॉलरीकरण प्रवृत्ति के पीछे एक प्रमुख चालक राजनीतिक है। यूएस डॉलर आधारित प्रणाली तक पहुंच प्रतिबंधित करके आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। यह क्षमता शक्तिशाली भू राजनीतिक लाभ देती है। जिन देशों की नीति मतभेद है, उनके लिए वैश्विक व्यापार वित्त जोखिम बढ़ते हैं। डॉलर का हथियार बनाना विकल्पों की खोज को प्रेरित करता है। चीन, रूस डॉलर पर निर्भरता को संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं। आर्थिक कारक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। फेड की मौद्रिक नीति का वैश्विक प्रभाव बहुत बड़ा है। दरें बढ़ने पर पूंजी उभरते बाजारों से निकलकर डॉलर संपत्तियों में जा सकती है। डॉलर मजबूत और दूसरी जगह अस्थिरता। फिर अन्य केंद्रीय बैंकों को दरें बढ़ानी पड़ती हैं। घरेलू अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित। इसलिए कई देश स्थिरता के लिए डॉलर एक्सपोजर कम कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार का बदलता पैटर्न भी उत्प्रेरक है। चीन के उदय ने गतिशीलता बदली। कई देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। युआन का अंतरराष्ट्रीय उपयोग बढ़ रहा है। व्यापार सौदे, वित्त पोषण, सीधा निपटान कुशल और लागत प्रभावी हो सकता है। क्षेत्रीय समूहों में गैर डॉलर वाणिज्य का प्रोत्साहन बनता है। अंत में विविधीकरण का रणनीतिक प्रेरणा। एकल संपत्ति निर्भरता खतरनाक। भंडार विविधीकृत मुद्राएं, सोना, अन्य संपत्तियां लचीला और संतुलित प्रणाली के लिए। अल्पावधि में डी-डॉलरीकरण की संगठित धक्का महत्वपूर्ण अस्थिरता ला सकता है। भंडार पुनर्संतुलन से डॉलर पर नीचे की ओर दबाव आ सकता है। यूएस आयात महंगे, निर्यात सस्ते, अव्यवस्थित संकेत घबराहट पैदा कर सकते हैं। एफएक्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स में तेजी से उतार चढ़ाव। निवेशक जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करके पूंजी पुनर्वितरित करेंगे। अनिश्चितता की अवधि। तेल और गैस की डॉलर मूल्य निर्धारण के बीच कमजोर डॉलर
कुछ देशों के लिए ईंधन को सस्ता लेकिन कमजोर स्थानीय मुद्रा बिल को महंगा बना सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, किराने का सामान, आयात लागत से मुद्रास्फीति घरेलू बजट पर दबाव डाल सकती है। आयातित इनपुट पर निर्भर व्यवसायों के मार्जिन निचुड़ सकते हैं। दीर्घावधि में वास्तुकला मौलिक रूप से पुनर्गठित हो सकती है। बहुध्रुवीय मुद्रा प्रणाली, यूरो, युआन और अन्य मुद्राएं क्षेत्रीय समूहों के साथ वह भूमिका साझा करेंगी जो कभी डॉलर ने निभाई। नए व्यापार मार्ग और निवेश पैटर्न उभर सकते हैं। देश अपनी मुद्रा क्षेत्रों के अंदर ज्यादा व्यापार कर सकते हैं। भंडार मुद्रा का दर्जा तथा कथित अत्यधिक विशेषाधिकार अगर घटे तो यूएस का सापेक्षिक प्रभाव कम हो सकता है। अन्य राष्ट्रों को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, अधिक वितरित, शायद अधिक संतुलित व्यवस्था। ये प्रवृत्ति धीमी विकास है, न कि डॉलर का तुरंत पतन। डॉलर पूर्वानुमानित भविष्य में प्रमुख रहेगा। सही प्रतिक्रिया घबराहट नहीं, सक्रिय विवेकपूर्ण तैयारी, भंडार विविधीकृत, पारदर्शी नीतियां, द्विपक्षीय निपटान, आधुनिक डिजिटल और बैंकिंग बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी है। स्पष्ट और शांत संचार भय प्रेरित प्रतिक्रियाओं को रोकता है। मुख्य है इस परिवर्तन से डरना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से अनुकूल होना।